दोस्तों, क्या हो अगर आप अपने किचन में खड़े हों और अचानक जमीन आपको निगल ले। इस बदनसीब आदमी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये अपने घर में खड़ा था कि तभी ये जमीन में धंस गया और सीधा आसमान से गिरते हुए वापस अपने घर में आ गिरा। इसे लगा शायद कोई सपना था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जैसे ही इसने राहत की सांस ली, ये धीरे धीरे फिर से जमीन में धंसने लगा और अगले ही पल ये एक बक्से के अंदर प्रकट हुआ। जब इसने बाहर झांककर देखा तो इसके होश उड़ गए। ये सीधे आदमखोरों कैनिबल्स के इलाके में पहुंच गया था। भाई साहब की हालत खराब हो गई कि ये मैं कहां आ गया। असल में ये आदमी एक पेंटिंग रिस्टोरर है, यानी पुरानी पेंटिंग्स को ठीक करता है। लेकिन इसकी किस्मत इतनी फूटी है कि इसके पास खाने के पैसे नहीं है, घर गिरवी पड़ा है और बीवी भी बच्चों को लेकर इसे छोड़कर मायके चली गई है, यानी ना घर का ना घाट का। एक दिन कॉफी बनाते वक्त फिर से वही हादसा हुआ। ये बार बार दो दुनियाओं के बीच फंस रहा था। इस चक्कर में इसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। एक रात काम करते करते ये नल खुला छोड़कर सो गया। नतीजा, सारी की सारी महंगी ऐतिहासिक पेंटिंग्स पानी में बह गई। अब तो इस पर करोड़ों का कर्जा और पुलिस केस दोनों लद गए। टेंशन में जब ये दोबारा पानी में डूबा तो फिर उसी आदमखोरों की दुनिया में जा पहुंचा। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। वो लोग इसे मारने के बजाय इसके सामने झुक गए। उन्होंने इसे अपना राजा मान लिया। वहाँ की एक भविष्यवाणी थी कि एक मसीहा आसमान से आएगा और उन्हें राक्षसों से बचाएगा। कुछ अजीब खिलाने के बाद ये उनकी भाषा भी समझने लगा। हमारा हीरो घबरा गया। उसने कहा, भाई मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मुझे जाने दो। ये सुनते ही उन लोगों ने इसे नकली राजा समझकर कालकोठरी में डाल दिया। वहाँ जैसे ही इसने प्यास बुझाने के लिए एक तरबूज उठाया, धड़ाम, ये वापस अपनी असली दुनिया में अपने दोस्तों के बीच आ गया। दोस्तों को बताया तो उन्हें लगा कि ये पागल हो गया है। असली दुनिया में इसे कोई रास्ता नहीं मिला तो इसने ठान लिया कि अब वही दुनिया बेहतर है। ये वापस वहाँ गया, लेकिन देखा कि वहाँ युद्ध चल रहा है। इस बार ये भागा नहीं। इसने अपना मॉडर्न दिमाग लगाया, लकड़ी और रस्सियों से खतरनाक हथियार और तीर कमान बनाए। इसके बनाए हथियारों से कबीले वालों ने राक्षसों की सेना को धूल चटा दी। हमारा बदनसीब हीरो अब वहाँ का असली हीरो और राजा बन गया। उसे वहाँ की रानी और बेशुमार दौलत मिल गई। अब उसके पास एक ऐसा राज है जिससे वो जब चाहे अपनी बोरिंग दुनिया से उस जादुई दुनिया में जा सकता है। इसे कहते हैं किस्मत का पलटना। हाथी और चूहा की कहानी। एक राज्य में एक राजा का शासन था। हर सप्ताह पूरी शानो शौकत से नगर में उसका जुलूस निकला करता था, जहाँ प्रजा उसके दर्शन किया करती थी। एक दिन एक नन्हा चूहा उसी राजमार्ग के किनारे किनारे कहीं जा रहा था, जहाँ राजा का जुलूस निकलने वाला था। वह चूहा था तो छोटा सा, मगर उसका घमंड बहुत बड़ा था और वह खुद को सर्वश्रेष्ठ और महान समझता था। कुछ देर बाद राजमार्ग से राजा का भव्य जुलूस निकला, जिसे देखने लोगों की भीड़ लगने लगी। राजा अपने पूरे दलबल के साथ था। उसके सैनिक उसे घेरे हुए थे। कई मंत्री और अनुचर उसके पीछे थे। वह एक विशाल शाही हाथी पर सवार था। हाथी शाही था, इसलिए उसे भव्यता से सजाया गया था और उसकी शान भी देखते बनते थी। जुलूस में हाथी के साथ एक शाही बिल्ली और एक कुत्ता भी थे। राजा का जुलूस देखने को उमड़ी भीड़ राजा के साथ साथ उसके शाही हाथी की भी प्रशंसा कर रहे थे। ये सुनकर घमंडी चूहे को बहुत बुरा लगा। वह हाथी को गौर से देखने लगा, फिर सोचने लगा, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मुझ में नहीं। मैं भी उस जैसा ही हूँ। मेरे पास भी 2 आँखें, 2 कान, 1 नाक और 4 पैर हैं। फिर उसकी इतनी प्रशंसा क्यों? उसके विशाल शरीर के कारण, लंबी सूंड के कारण, छोटी छोटी आँखों के कारण या झुर्रीदार चमड़ी के कारण? किस कारण? एक बार तुम लोग मुझे देख लो, उस हाथी को भूल जाओगे। मैं हाथी से ज्यादा महान हूँ। चूहा ये सब सोच ही रहा था कि शाही बिल्ली की नजर उस पर पड़ गई और उसकी लार टपक गई। जुलूस छोड़ वह उसकी ओर लपकी। फिर क्या था? चूहा अपनी सारी महानता भूलकर दुम दबाकर भागा। भागते भागते वो हाथी के सामने आ गया। आगे बढ़ते हाथी ने उस पिद्दी से चूहे को देखा तक नहीं और अपना विशाल पैर उठा लिया। चूहा उसके पैर के नीचे कुचलने ही वाला था, मगर किसी तरह उसने खुद को बचाया। वहाँ से बचा तो खतरनाक कुत्ता सामने था, जो उसे देखकर गुर्राया। चूहा पूरी जान लगाकर वहाँ से भागा और राजमार्ग के किनारे स्थित एक छेद में घुस गया। उसका सारा घमंड उतर चुका था। उसे समझ आ चुका था
कि वह इतना भी श्रेष्ठ और महान नहीं। सीख, किसी से मात्र रूप रंग की समानता हमें महान नहीं बनाती। महान हमारे गुण और कार्य बनाते हैं।